ओ भाई साहब, ये क्या हुआ दोस्तों टाइगर 3 के साथ डे 1 में। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका टाइगर 3 के डे 1 के बॉक्स ऑफिस के प्रिडिक्शन के एपिसोड में। देखो भाई, वैसे तो गाइस मैं अक्सर ही ये जो एपिसोड है शाम को लाता हूँ, रात को लाता हूँ, माफ करना, 7-8 बजे के बीच में। लेकिन देखो भाई साहब, काफ़ी सारे डिमांड आ रहे थे और पूछ रहे थे लोग बाग कि भाई ये कितना कलेक्शन कर सकती है, और आज दिवाली है तो भाई जल्दी आप अपना वीडियो लाओ ताकि देख के हम लोग फारिग हो जाएं, फ्री हो जाएं। फिर तो जाके गाइस पटाखे और बर्फियाँ खानी हैं, मिठाई खाने हैं और रिश्तेदारों से मिलने हैं। तो गाइस इसी वजह से मैं ये एपिसोड जल्दी ले गया हूँ। हालांकि देखो भाई, अभी तक हमारे पास आफ्टरनून तक की ऑक्यूपेंसी है, हमें नहीं पता कि शाम तक और कितने लोग आएंगे। देखो भाई, शाम का मतलब ये होगा गाइज कि शाम को फेस्टिवल दोस्तों फुल फ्लैश तरीके से गाइज स्टार्ट होने लगेगा, और मुझे नहीं लगता कि गाइज ज़्यादा ऑडियंस शाम को निकलेगी घर से। बाकी कल से असली गाइज रंग रूप देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों, फिर भी किस तरीके के यहाँ पे ऑडियंस की ऑक्यूपेंसी आई है, कलेक्शन ये कितना कर सकती है, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही हर वीडियो मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। देखो भाई साहब, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि ये जो मूवी है दोस्तों, इसका जो कंपैरिजन है वो होगा पठान से। जी ना, लोग पठान टाइप की कलेक्शन की उम्मीदें करेंगे कि पठान के लेवल में ये कर रही है या नहीं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले पठान ने अपने डे 1 में कितना कलेक्शन किया था। तो दोस्तों, पठान की हिंदी से कमाई 55 करोड़, तेलुगु से 1 करोड़ 50 लाख रुपए, तमिल से भी दोस्तों इसने 50 लाख रुपए की कमाई कर ली थी। तो 57 करोड़ रुपए दोस्तों इसने कुछ किया था ऑल लैंग्वेज, और जिसका ग्रॉस दोस्तों बनता है 67.80 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 68 करोड़ इंडिया से आया था। बाहर विदेश की धरती से 37 करोड़ 80 लाख रुपए दोस्तों इसने कमाया था। अप्रॉक्सीमेटली आप लोग कह सकते हो कि भाई साहब 38 करोड़ रुपए दोस्तों कुछ हाथ लगा था। और कहीं ना कहीं इस मूवी ने अप्रॉक्सीमेटली 105 करोड़ कुछ लाख रुपए की दोस्तों कमाई कर ली थी। अभी देखते हैं कि गाइज ये इसको कितना बीट करेगी। तो गाइज यहाँ पे हम लोग कलेक्शन आपको बता चुके हैं, तो ऑडियंस की ऑक्यूपेंसी भी दोस्तों आपको बताएंगे। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि टाइगर 3 की आज की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी लगभग गाइज लगभग 36.5% का रहा। और अगर हम लोग दोस्तों कंपैरिजन करें पठान से, देखो भाई, पठान उस वक्त आया था जब बाइकॉट गैंग वाले बहुत ज़्यादा गाइज एक्टिवेट थे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भाई साहब मॉर्निंग के वक्त, और उस वक्त दिल्ली में सर्दी थी नॉर्थ इंडिया में, तो गाइज आप लोग कह सकते हो कि 35.5% की ऑक्यूपेंसी आई। तो यहाँ पे टाइगर 3 का ज़्यादा गाइज हिसाब किताब है। हालांकि गाइज शोज़ की बात करें तो आप लोग कह सकते हो कि 10-15% शोज़ कम है टाइगर 3 के पास पठान से कंपेरिजन की जाए। अगर हम लोग दोस्तों बात करें कि आफ्टरनून शोज़ की ऑक्यूपेंसी टाइगर 3 की कैसी रही है, तो गाइज यहाँ पे इंक्रीज काफ़ी अच्छी ऑक्यूपेंसी दोस्तों यहाँ पे बड़ी है 43%। हालांकि दोस्तों देखो, यहाँ पे सबसे बड़ा जो गाइज यहाँ पे फ़र्क है, डिफरेंस है, वो ये है कि पठान का दोस्तों वो नॉन हॉलीडे था जी गाइज, और इसका ये हॉलीडे है, वो भी डबल हॉलीडे, संडे और दिवाली एक साथ है गाइज। हालांकि देखो यहाँ पे भी गाइज देखो, हम लोग ये नहीं कह सकते कि पूरा बेनिफिट टाइगर 3 के पास ही है, क्योंकि देखो बेनिफिट नहीं है गाइज, यहाँ पे नुकसान भी है। क्योंकि देखो भाई, दिवाली में बहुत कम ही लोग निकलते हैं, इतिहास गवाह है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग सिमिलरली मान लो कि इसके पास कुछ फ़ायदा है तो उसके पास कुछ नुकसान है, उसके पास कुछ गाइज डिसएडवांटेज था तो इसके पास एडवांटेज है, मिला जुला के बराबर ही हिसाब का था। लेकिन अभी तक ऑक्यूपेंसी ज़्यादा है गाइज पठान से। अगर हम लोग गाइज पठान की बात करें कि उसकी इवनिंग की शोज़ की ऑक्यूपेंसी कैसी, तो ज़बरदस्त जंप, लगभग 45.50%। अभी आया नहीं है दोस्तों, इसका 7 बजे आएगा। मे भी शायद हमें एक और एपिसोड वर्ल्ड वाइड का लेके मैं आऊँगा तब आपको बताऊँगा। लेकिन गाइज आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे जो एज ऑक्यूपेंसी और शोज़ के हिसाब से देखें तो मामला ठीक चल रहा है दोस्तों टाइगर 3 का, यानी कि यहाँ पे लोग बड़ी मात्रा में आ रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में। अगर हम लोग शहर वाइज ऑक्यूपेंसी दोस्तों आपको बताएं तो मुंबई में इसकी आफ्टरनून शोज़ की ऑक्यूपेंसी 50 टच कर जाती है गाइस, और शोज़ 1350। अगर हम लोग दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 42% के दोस्तों ऑक्यूपेंसी रहती है, लगभग 1529 शोज़। पुणे की दोस्तों अगर हम लोग बात करें 30% की दोस्तों ऑक्यूपेंसी रहती है, लगभग 490 शोज़। अगर हम लोग दोस्तों बेंगलुरु की बात करें तो लगभग 50% की दोस्तों ऑक्यूपेंसी और 600 शोज़। हैदराबाद लगभग 59% की ऑक्यूपेंसी 484 शोज़। ये इवनिंग नहीं, आफ्टरनून का दोस्तों हाल मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि दोस्तों इवनिंग नाइट की ऑक्यूपेंसी कैसी रहेगी, क्या लोग निकलेंगे, क्या दिवाली बनाएंगे, क्या फेस्टिवल छोड़ के जाएंगे। क्योंकि गाइज देखो, फैंस तो आपको पता ही है कि वो तो देखेंगे ही, लेकिन न्यूट्रल ऑडियंस की डिमांड है। अगर हम लोग अहमदाबाद की बात करें तो 35% दोस्तों यहाँ की ऑक्यूपेंसी रही, 870 शोज़। चेन्नई की बात करें तो 82% की ऑक्यूपेंसी, 831 शोज़। सूरत की बात करें तो 33% की ऑक्यूपेंसी, 475 शोज़।
जयपुर की बात करें तो 37% की ऑक्यूपेंसी 243 शोज, चंडीगढ़ 27% की ऑक्यूपेंसी 171 शोज, भोपाल 26% की ऑक्यूपेंसी 120 शोज, लखनऊ 31% की ऑक्यूपेंसी 302 शोज। कुछ इस तरीके का दोस्तों हिसाब किताब इसका रहा। आईमैक्स की दोस्तों अगर हम लोग बात करें, आईमैक्स का क्या हिसाब किताब रहा, मॉर्निंग दोस्तों 48%, आफ्टरनून 50% अप्रॉक्सीमेटली, इवनिंग अभी आया नहीं है। तो गाइस कुछ अगर हम लोग शहर वाइज देखें तो मुंबई दोस्तों यहाँ अगर हम लोग देखें आईमैक्स में तो ज़्यादा अच्छा है, 56% की ऑक्यूपेंसी 28 शो, दिल्ली एनसीआर लगभग 37% की ऑक्यूपेंसी 42 शोज, बेंगलुरु 57% की ऑक्यूपेंसी 30 शोज, कोलकाता 72% की ऑक्यूपेंसी सिर्फ 5 शोज है गाइज वहाँ पे। अभी गाइज यहाँ पे 4DX वर्जन की बात करें तो मॉर्निंग 63% की ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून लगभग 74% की ऑक्यूपेंसी, और कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे भी मुंबई में ज़्यादा 4DX वर्जन की ऑक्यूपेंसी है। बाकी गाइज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि क्या गाइज यहाँ पे हाल चाल है तेलुगु वाले वर्जन का, तो गाइज आप लोग कह सकते हो कि मॉर्निंग तेलुगु 33%, आफ्टरनून दोस्तों 36%, हैदराबाद में 86 शोज़ हैं, ऑक्यूपेंसी 30%, बेंगलुरु में इसके तेलुगु वर्जन 40 गाइज शोज़ हैं, 14 शोज़ हैं 21%। अगर हम लोग दोस्तों तमिल का हाल चाल देखें, मॉर्निंग 20%, आफ्टरनून 31%, इस तरीके का गाइज कुछ हिसाब होता है। चेन्नई में 61 तमिल वर्जन के गाइज शोज चल रहे हैं। अगर हम लोग आपको बताएंगे क्या नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या हो सकती है दोस्तों यहाँ पे कमाई, तो यहाँ पे देखो भाई साहब अगर हम लोग देखें तेलुगु से, तो गाइज देखो ऐसा सेम मुझे लग रहा है कि पठान टाइप की कुछ कमाई होगी 1.5 करोड़। अगर हम लोग तेलुगु का देखें तो गाइज यहाँ पे भी गाइज पठान टाइप की 50 लाख रुपए, यानी कि 2 करोड़ इस वर्जन से आएगा दोस्तों तमिल तेलुगु से। लेकिन गाइज अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ओवरऑल दोस्तों इसका कलेक्शन कैसा रहेगा, हालांकि देखो भाई साहब यहाँ पे नाइट की और इवनिंग की ऑक्यूपेंसी डिसाइड करेगा कि क्या आ सकता है, लेकिन गाइज अभी के हिसाब से 42 करोड़ रुपए की बात बताई जा रही है, 40 और 2 42 करोड़ नेट कलेक्शन। गाइज अगर आप लोग इसमें तमिल तेलुगु के कलेक्शन को ऐड करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 45 करोड़ तो जा रहा है, यानी कि इसका ऑल लैंग्वेज 45 करोड़ दोस्तों हो सकता है, जिसका ग्रॉस दोस्तों लगभग 50-52 करोड़ करेगा, यानी कि ये लगाएगी दोस्तों हाफ सेंचुरी लगाएगी इंडिया में, लेकिन ग्रॉस कलेक्शन में 52 या 53 करोड़ दोस्तों बनेगा ऑल लैंग्वेज नेट कलेक्शन। बाहर विदेश को दोस्तों नंबर नहीं आया, मे भी शायद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर जो हमारा आता है रात को 7-8 बजे के बीच में उसमें शायद बताऊंगा। लेकिन आप लोग कह सकते हो कि गाइज यहाँ पे जो कलेक्शन है ये ठीक आ रहे हैं एज दिवाली के यानी कि लक्ष्मी पूजा के अवसर पर दोस्तों लोग निकल के इस मूवी को देख रहे हैं, यही मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बात है। बाकी देखो भाई साहब यहाँ पे आपको पता ही है कि दोस्तों रिव्यूज़ इसके कैसे आ रहे हैं। लगभग आप लोग कह सकते हो कि काफ़ी सारे लोगों को मूवी अच्छी लगी है। इवन गाइज यहाँ पे कह सकते हैं कि बड़े जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने गाइज थम्स अप दिया, लाइक तरन आदर्श, कोमल नाहटा को भी दोस्तों मूवी अच्छी लगी है। इवन गाइज अगर हम लोग यहाँ पे यूट्यूबर्स की बात करें तो ठीक गाइज यहाँ पे रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन गाइज देखो यहाँ पे एक बंदा है KRK, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, इसने बोला है कि ऐसी मूवी है वैसी मूवी है। तो गाइज मैं आपको बताऊँ गाइज देखो पठान मूवी दोस्तों जब आई थी, पठान मूवी दोस्तों जब आई थी तो बंदे ने बहुत नेगेटिविटी फैलाई थी, और इवन दोस्तों मूवी अच्छी होने के बावजूद भी उसने 2.5 स्टार दिए थे। जी गाइस, मतलब ओवर एक्टिंग की दुकान है वो। और कहीं ना कहीं KGF को भी दोस्तों उसने वाहियात मूवी बताई थी, RRR को भी दोस्तों वाहियात। तो गाइस यहाँ पे कह सकते हैं कि उसको उसके ऊपर बात ही मत करो, कहने की बात ही है, हटाओ साइड करो। तो कुल मिला के गाइस यहाँ पे कह सकते हैं कि मूवी का रिस्पॉन्स ठीक है एज अ क्रिटिक्स, लेकिन देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि दोस्तों कल क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस कल का दिन है, क्योंकि देखो भाई अगर हम लोग पठान से या जवान से कंपैरिजन करें तो गाइस देखो नेक्स्ट डे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था गाइस पठान को, उसका तो इंडिपेंडेंस डे था। इवन रात को दोस्तों 70-80% की ऑक्यूपेंसी पहुंच गई थी पठान की। तो देखते हैं कि गाइस कल बिल्कुल छुट्टी का दिन है, क्या हमें भी 60-70% की ऑक्यूपेंसी किसी सिंगल टाइम में देखने को मिलेगा या नहीं। क्योंकि देखो 70% की दोस्तों अगर ऑक्यूपेंसी आ गई तो मामला 60 करोड़ भी जा सकता है। लेकिन अभी के लिए गाइस आप लोग कह सकते हो कि एज अ संडे इसने काफ़ी ठीक कलेक्शन किया है, जो कि हमें पहले से ही दोस्तों लग रहा था कि दोस्तों ये इतना करेगी। तो देखते हैं कि गाइस क्या होता है। बाकी क्या कुछ है आपका कहना इसमें, आपको क्या लगता है कि ये मूवी दोस्तों आखिर अपना पहला हफ्ता, पहला वीकेंड, हालांकि इसमें कुछ वीकेंड दोस्तों हम नहीं कह सकते क्योंकि देखो मूवी रिलीज संडे के दिन हुई है, वीकेंड तो फ्राइडे को होता है। लेकिन गाइस अगर हम लोग 3 दिन देखें, संडे, मंडे और ट्यूसडे, इसमें क्या दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है बताओ कमेंट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।